तो देखा टीजर? हाँ हाँ पता है, देखा होगा। और अगर नहीं देखा तो यार क्या कर रहे हो जिंदगी में। खैर, अब पॉजिटिव्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि मेन मुद्दे तक पहुंचने के लिए थोड़ा पेशेंस तो बनता है। तो भाई बात ऐसी है कि ये कोई ऐसी वैसी मूवी नहीं है। जब बाकी मूवीज 1 महीने पहले पोस्टर डालती हैं, टीजर छोड़ती हैं, इंटरव्यू करवाती हैं, तो वॉर 2 साहब पूरे 2 महीने पहले से ही इंटरनेट का तापमान बढ़ा चुके हैं। अब हमारे पास ऑफिशियल टीजर और पोस्टर दोनों है, और दोनों को देखकर एक बात तो क्लियर है, ये इंडिया की सबसे बड़ी स्पाई मूवीज में से एक बनने वाली है। अब स्टोरी तो टीजर में बिल्कुल नहीं बताई, लेकिन हाँ, मूवी दिखने कैसी वाली है उसका ट्रेलर दे दिया गया है। अब बात करें कैरेक्टर्स की, कबीर यानी ऋतिक रोशन इंडिया का सबसे बेस्ट एजेंट अब बन चुका है एक टारगेट, और भाई उसे रोकने आ रहे हैं खुद एनटीआर। मैन हंट पर हैं वो, और ऋतिक से भिड़ने के लिए पूरी तरह तैयार। टीजर की शुरुआत में कबीर भाई अपने बाइसेप्स फ्लेक्स कर रहे होते हैं, और अगले ही फ्रेम में उनका वो फेस शॉट, भाई वो सीन देख के तो बंदा ना अपने करियर के गोल्स भूल जाए, ना रिलेशनशिप के ड्रीम्स याद रहे। आई मीन उस फेस में कुछ तो है। अब अगर हम मैन क्रश को थोड़ी देर के लिए साइड में रखें, तो बात यह है कि टीजर एक बात तो क्लियर करता है, इस बार मूवी में मिलने वाला है फुल ऑन एक्शन टाइप बिग बुलडोजर वाला। ऋतिक निंजा से लड़ रहे हैं, एनटीआर ग्रेनेड लेकर किसी हाई सिक्योरिटी बेस में घुस रहे हैं, एक कार चेस है जो लग रहा है कि ट्रेन तक खत्म होगा। मतलब ओटीटी नहीं, डायरेक्ट थिएटर वाली बात है। अब एक और बड़ा सवाल, यूएस का स्टील्थ बॉम्बर जो $1 बिलियन का होता है, उसे लेकर ये लोग किसी कॉमर्शियल प्लेन में घुस क्यों रहे हैं? इतने रिसोर्सेज कहां से ला रहे हो भाई? इंडिया से या मार्वल यूनिवर्स से? फिर एक बोट फिर एक रेस, फिर बर्फीली वादियों में वापसी, जैसे पिछली वॉर का क्लाइमेक्स था, वैसा ही वाइब है, डेजा व्यू टाइप। अब बात करते हैं ग्राउंड रियलिटी की। ये पूरी मूवी ग्रीन स्क्रीन पर ही बन गई है क्या? टीजर में हर दूसरा फ्रेम बता रहा है, हेलो मैं शॉट ऑन ब्लू स्क्रीन पर हूँ। जो एक्शन है उसका इम्पैक्ट थोड़ा हल्का लगता है, जैसे वेट मिसिंग है, वीएफएक्स स्टाइलाइज्ड है, हाँ, पर इतना नोटिसेबल है कि हर फ्रेम में समझ आता है कि हाँ, ये सेट नहीं है, ये कंप्यूटर है। टाइगर का पेट वुल्फ दिखा, स्लो मोशन वॉक दिखा, मतलब पैरेलल तो खींचना ही था, लेकिन कोई मनी शॉट भाई नहीं है। कोई ऐसा पल नहीं था कि ओएमजी मैंने क्या देखा। पोस्टर की बात करें तो भाई सीरियसली, इतनी बड़ी फिल्म और ऐसा लज्जी पोस्टर। अक्षय कुमार के कोई रैंडम पोस्टर से लिफ्ट किया हो, जैसे टाइगर श्रॉफ वाइब आ रही थी, और वो भी संडे वाली। हीरोइन कौन, कहां, क्या रोल होगा, कुछ नहीं पता। मतलब पोस्टर में बस इतना बताया गया कि थोड़ी फाइट करेगी और शायद क्लाइमैक्स तक सर्वाइव ना करे, लाइक द लास्ट वन। सब कुछ इतना स्टाइलाइज्ड, सो कॉल्ड ग्रैंड दिखाने की कोशिश है, पर दिल से बोले तो थोड़ा सोलेस फील होता है, जैसे कोई फैन एडिट देख लिया हो। और कोरियोग्राफी की बात करें, भाई सिद्धार्थ अनंत तो विजनरी थे, उनकी एक्सपेक्टेशंस यहाँ सेट करना ही बेवकूफी होगी। और अयान मुखर्जी जिसने ब्रह्मास्त्र जैसा विजुअली रिच मूवी बनाया, शायद हम सबने उसे थोड़ा ज्यादा ही उम्मीद कर ली थी। एक्टर्स की हाइप भाई नेक्स्ट लेवल है, सिर्फ उसी के लिए लोग टिकट खरीद लेंगे, इंक्लूडिंग मी। लेकिन ओवरऑल ये टीजर देखकर एक ही बात दिमाग में आई, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी, एग्जीक्यूशन थोड़ा एवरेज लग रहा है। अब देखना है कि अगस्त में ये मूवी कुछ डिलीवर कर पाती है या नहीं। और साथ में श्रुति हासन की आने वाली मूवी कूली के टीजर का मैं भी इंतजार कर रहा हूँ, शायद वो थोड़ा फ्रेशनेस लाए। बाकी तुम्हें क्या लगा वॉर 2 के इस टीजर के बारे में? एक्सपेक्टेशंस पूरी हुई या डिसअपॉइंटमेंट हुआ? तो बताओ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है इस टीजर को देखकर, स्पिल इट आउट नीचे।